पाकिस्तान की टी20 टीम को अगर आप देखें तो इसमें 3 स्लॉट्स ऐसी हैं जो पाकिस्तान के लिए हमेशा से प्रॉब्लमैटिक रही हैं, खासकर पिछले 2 साल से। उसमें जो पहली चीज़ क्या है वो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, जिसमें अब सुफियान मुकीम और इब्रार के आने से कुछ होप पैदा हुई है कि ये पाकिस्तान का मसला हल हो सकता है। दूसरी जो चीज़ रही है वो फिनिशिंग रही है, जिस पर मैं एक अलग से वीडियो करूँगा। और तीसरा जो प्रॉब्लम रहा है वो पाकिस्तान की ओपनिंग का रहा है। ओपनिंग बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक है। तो अगर आप देखो तो पिछले 2 साल पहले अगर हम जाते हैं तो वहां पे बाबर और रिजवान पाकिस्तान के लिए ओपनिंग कर रहे थे, और बाबर रिजवान की ओपनिंग जो थी वो कंसिस्टेंट थी। रन स्कोरिंग के हवाले से मसला नहीं था पाकिस्तान के लिए, दोनों स्कोर कर रहे थे, 50s कर रहे थे, 100s भी स्कोर की, कंसिस्टेंट भी थे। बट जो प्रॉब्लम था वो ये था कि इनके स्ट्राइक रेट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और पाकिस्तानी फैंस का और एनालिस्ट का ये ख्याल था कि पाकिस्तान 20-30 रन हर मैच में शॉर्ट होता है, जो पाकिस्तान को स्लो स्टार्ट मिलता है उसकी वजह से। तो फिर पाकिस्तान ने पिछले वनडे वर्ल्ड कप के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के टूर से पाकिस्तानी टी20 टीम स्टार्ट की तो वहां से पाकिस्तान ने कुछ एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, और पाकिस्तान ने वहां पे 7 डिफरेंट ओपनिंग कॉम्बिनेशन अब तक पिछले 1 साल में ट्राई किए हैं। इन 7 कॉम्बिनेशन में पाकिस्तान ने 6 डिफरेंट ओपनर्स भी ट्राई किए हैं, मगर अब भी पाकिस्तान का वो वाला मसला वहीं का वहीं है। कोई भी पाकिस्तान का जो एक आइडियल ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो सेट नहीं हो सका, बल्कि आइडियल तो दूर की बात है, पाकिस्तान के आइडियल से 50% भी पाकिस्तान को अचीव नहीं हो सका। अब पाकिस्तान ने जो 3 प्लेयर शॉर्टलिस्ट किए हैं फाइनली डिफरेंट प्लेयर को चांस देने के बाद टी20 के लिए ओपनिंग कॉम्बिनेशन के लिए, उसमें साइम अयूब है, मोहम्मद रिजवान है और बाबर आजम है। मगर सवाल ये है कि इन तीनों में से किन 2 लोगों को पाकिस्तान के लिए टी20 में ओपनिंग करनी चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि साइम और रिजवान का पेयर हो, कुछ का ख्याल है कि बाबर और रिजवान के पेयर को वापस लाया जाए, और कुछ का ख्याल है कि साइम और बाबर का पेयर हो। अब अगर आप देखो तो बाबर और रिजवान और साइम, इन तीनों में से साइम अयूब वो पहला नाम है जो कि ओपनिंग के लिए डेफिनेटली लिस्ट में आता है, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा हमें क्या रहा है, पावर प्ले में स्ट्राइक रेट का मसला रहा है। तो उस मसले को हल करने के लिए जो इस वक्त बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो साइम अयूब ही है। हालांकि साइम अयूब ने कुछ डिलीवर किया नहीं है टी20 में अभी तक, लेकिन पिछले कुछ अरसे में टेस्ट में और ओडीआईज में जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट के टेम्पलेट में आ रहे हैं, अब बहुत उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज से वो टी20 में भी उस टेम्पलेट में आएंगे। जिम्बाब्वे के टूर में उन्होंने टी20 में भी अच्छा परफॉर्म किया, बट साउथ अफ्रीका वाली सीरीज मुझे लगता है कि ये रिवाइवल होगा साइम अयूब का बतौर टी20 ओपनर का, और उनकी स्किल्स पर, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं है। जैसे पिछले दिनों शोएब मलिक ने भी बात की, बाबर आजम ने भी बात की, तकरीबन हर क्रिकेट एनालिस्ट साइम अयूब की टैलेंट को प्रेज करता है, तो इसलिए उनको बैक करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वो सीरीज है जिसमें साइम अयूब पाकिस्तान के लिए अपने टी20 रिवाइवल को का आगाज करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा ओपनर कौन होना चाहिए साइम के साथ, बाबर हूं या रिजवान हूं, तो उनमें से बाबर और रिजवान दोनों की जो स्किल सेट है वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। मसलन रिजवान स्पिन को अच्छा खेलते हैं, स्पिन के अगेंस्ट उनके पास स्वीप शॉट है, एंगल्स का यूज करते हैं, थर्ड मैन पे अच्छा खेल लेते हैं, मैनोवरिंग कर लेते हैं, कदमों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो स्पिनर्स के सामने रिजवान की स्कोरिंग चलती रहती है। तो जो मिडिल ओवर्स हैं, ओवर नंबर 7 से लेके ओवर नंबर 15 तक, इसमें रिजवान बेहतर तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं स्पिन कंडीशन पे और जो खुली फील्ड होती है उसमें। दूसरी बात है कि रिजवान लेग साइड के प्लेयर हैं, तो पावर प्ले के बाद जब स्पिनर आते हैं तो स्पिनर्स को निस्बतन आप वो लपेटा मार के लेग साइड पे खेल भी सकते हैं। मगर रिजवान जब पावर प्ले में आते हैं तो रिजवान के लिए मसला बढ़ जाता है, क्योंकि जब फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करते हैं, नई गेंद होती है, फोर्थ स्टंप फिफ्थ स्टंप पे गेंदे हो रही हो, तो उनको रिजवान लेग साइड पे नहीं खेल पाते, क्योंकि वो फोर्थ फिफ्थ स्टंप से आप अगर क्रॉस मारेंगे तो आपके इन साइड होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पे बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम पूरे ग्राउंड में खेल लेते हैं, तो नई गेंद के साथ ड्राइव्स मारना, कट मारना, पुल मारना, पावर प्ले के उन ओवर्स को बाउंड्रीज की फॉर्म में मैनोवर करना बाबर आजम के लिए आसान हो जाता है। लेकिन बाबर आजम मिडिल ओवर्स में जाके फंसते हैं जब स्पिनर्स आते हैं, क्योंकि बाबर फ्लैट बैट के प्लेयर हैं, वो स्वीप नहीं मारते, बहुत ज्यादा मैनोवरिंग नहीं करते, तो उस वजह से स्पिनर्स के अगेंस्ट उनके रन रुक जाते हैं। तो ये जो बेस्ट पाकिस्तान के पास अवेलेबल ऑप्शन है वो यही है कि बाबर को पाकिस्तान पावर प्ले में भेजे साइम के साथ, और उनसे कहे कि आप खुल के बाउंड्रीज मारें, 6 ओवर से जो फील्ड अंदर है उसको इस्तेमाल करें, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में अगर बाबर आउट होते हैं या कोई भी आउट होता है तो रिजवान आके स्पिनर्स के अगेंस्ट उस फील्ड की मैनोवरिंग में और वहां पर जो स्पिनर्स के अगेंस्ट जो स्किल सेट चाहिए है उसको इस्तेमाल करें, और मिडिल ओवर्स में फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजवान संभालें। तो साइम बाबर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए और रिजवान को नंबर 3 पे आना चाहिए।